हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन पढ़ रहे थे, तो ये आज हमारा कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन की डेफिनेशंस को क्लियर किया, उसके डिफरेंट टाइप्स को क्लियर किया और उसके काइंड्स को पढ़ा। काइंड्स में हमने पढ़ा जेंडर और क्या नंबर के बारे में। क्लियर है? तो आज कुछ रूल्स और करने हैं हमने किसके रिलेटेड? नाउन के रिलेटेड। तो आइए रूल लिखिए। देखिए, कुछ चीजें जो होती है नाउन में वो दिखती प्लूरल है, दिखती क्या है? प्लूरल, बट होती क्या है? वो सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल क्या? मैथमेटिक्स। लिखो, पहले रूल लिख लीजिए। ठीक है, सम नाउन दैट लुक्स प्लूरल बट आर सिंगुलर इन नेचर। तथा कुछ चीजें जो होती हैं वो दिखती कैसे हैं? प्लूरल दिखती हैं, लेकिन होती कैसे हैं? वो सिंगुलर। एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। क्या सभी बच्चे सोचेंगे कि इसके लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है, तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा, बट है क्या ये? सिंगुलर। पॉलिटिक्स क्या लगा लास्ट में? बट है क्या ये? क्लियर है? समझ आ रही है सभी को? नेक्स्ट क्या है आपका? फिजिक्स। तो इन सभी के साथ क्या आएगा भाई? अगर ये है सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। किस फॉर्म में यूज होगी? बताओ। क्लियर है? रूल की समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है? लेकिन इसके साथ क्या होता है? एक एक्सेप्शनल केस होता है। इसका क्या होता है? वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि इफ यू पर्टिकुलराइज दिस क्या वर्ड्स, कहता है अगर आप क्या पर्टिकुलराइज कर दो। पर्टिकुलराइज का मतलब क्या हो गया कि आप बता दो ये मेरी है, ये उसकी है, या ये उसकी है। तो ये चीजें होती हैं, ये क्या हो जाती है? प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। क्या आ जाती है? जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में लिखूं, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल दिए का आपको क्या? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने लिख दिया। क्लियर है? लिख दिया मैंने। अब देखिए, मैथमेटिक्स आपको लगेगा ये क्या है? प्लूरल है, बट लास्ट में क्या लगा? इसके एस लगा, तो ये क्या होगा? प्लूरल। बट दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में है? तो अगर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो भी क्या है? सिंगुलर है। बताओ। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक है, लेकिन हम उधर मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी बताता हूँ आपको। जैसे बोलूं माई मैथमेटिक्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मेरा मैथमेटिक्स क्या है? देखो भाई, मैंने पहले बात कर रहे थे ओवरऑल, सभी के लिए रिलेटेड कर रहे थे बात। मैंने बोला मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट मैंने अब क्या बोला? मेरा मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स इज या आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया? पर्टिकुलराइज हो गया। ये मेरा मैथमेटिक्स, ये तेरा मैथमेटिक्स, ये उसका मैथमेटिक्स। जब हम बात करने लग पड़ते हैं कि ये किसी का मैथमेटिक्स है, उसको पर्टिकुलराइज कर देना, बताना है कि ये किसी की चीज है, तो उस समय जो ये मैथमेटिक्स, ये पूरा जो वर्ड होता है, ये एज एक्ट करता है कैसे? प्लूरल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो क्या आएगा? माई मैथमेटिक्स। ठीक है? क्लियर है? अब जैसे हो गया पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या? पॉलिटिक्स इज अ डर्टी। जो पॉलिटिक्स क्या है? डर्टी गेम है। ठीक है, तो अब देखिए, ये पॉलिटिक्स ऐसा लगा था, है तो सिंगुलर। किसी की पॉलिटिक्स तो नहीं ना बोली मैंने, किसी के लिए नहीं बोला मैंने, ओवरऑल मेंशन किया। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। अगर अब मैं बात करूं द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ
दिस सिटी। अब भाई किसी की सिटी की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो अब ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये किस में आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। तो पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर डर्टी। या आर डर्टी बोल दो, या डर्टी की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो करप्टिंग। क्लियर है? करप्टिंग समझ आ गया? अब ये यूज क्या हुआ भाई, देखो एक ही वर्ड के साथ आप मतलब क्या लगा रहे हो, कभी सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो, कभी क्या लगा रहे हो, प्लूरल। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको कंडीशन किस हिसाब से दी गई है। समझ आई भाई सभी को? क्लियर है भाई? मेंशन ठीक है। तो ये आपका रूल था किसके रिलेटेड? नाउन। किसके रिलेटेड? नेक्स्ट रूल की है अपॉस्ट्रोफी। सुना वर्ड? मिटा दें से? हाँ जी मिटा दें। ठीक है, इनको देना नोट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। अब बात करनी है हमें किसके बारे में? अपॉस्ट्रोफी। ए पी ओ एस टी आर ओ। ये सिंबल देखा आपने कभी? जब किसी वर्ड के साथ, जैसे ये वर्ड लिख दिया, इसके साथ ऐसे करके अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो, लगाते हो ना? ठीक है, ये क्या बता? अपनापन शो करता है। क्या करता है? अपनापन शो करता है। क्या करता है अपॉस्ट्रोफी? बिलोंगिंगनेस शो करता है। अपॉस्ट्रोफी क्या शो करता है? बिलोंगिंग। ये चीज उस बंदे की है, ये चीज मेरी है। जैसे मैं बोलूं रवीश मदर। रवीश मदर का मतलब क्या हो गया? रवि की माँ। क्लियर? समझ आया? समझ आया भाई? अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? अगर अपॉस्ट्रोफी से लगा दोगे तो उसका मतलब क्या होगा? कि वो चीज। क्लियर है? याद रखना हमेशा अपॉस्ट्रोफी जो लगता है वो हमेशा लिविंग विंग्स के साथ लगता है। क्या लगता है? लिविंग विंग्स के साथ, कभी भी नॉन लिविंग के साथ। क्लियर? जैसे एग्जांपल देते हैं आपको एक और। जैसे बोले चेयर्स लेग। किसकी टांग? चेयर। क्या चेयर लिविंग है? नहीं है। तो दैट मीन इसके साथ ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब नॉन लिविंग के साथ जब आपने ये बिलोंगिंगनेस शो करनी होती है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? आप बोल सकते हो दिस द लेग ऑफ दिस चेयर। क्या बोल सकते हो? द लेग ऑफ, ऐसे बोलते हैं चेयर्स लेग इज ब्रोकन। अब इधर आप एग्जांपल में अगर इसको सीधा करना तो इसको क्या बोलोगे? द लेग ऑफ दिस चेयर इज। बताओ क्लियर? समझ आया भाई? नॉन लिविंग के साथ जब आपने बिलोंगिंगनेस शो करनी है तो आपके लिए उसके क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ वर्ड यूज करना होगा, ऑफ दिस। ठीक है? क्लियर है? ठीक है भाई, सभी को समझ आया? बट कई बार हम क्या करते हैं भाई, नॉन लिविंग के साथ भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। वो कौन से केसेस होते हैं वो बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे क्या आते हैं, जैसे मैं बोलूं नेचर्स लव। क्या बोलूं? नेचर्स लव। अब क्या कुदरत किसी के साथ प्यार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि नेचर तो क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन हमने इसके साथ क्या लगाया? अपॉस्ट्रोफी एस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नेचर को पर्सोनिफाई किया है। क्या किया है? पर्सोनिफाई। जब आप पर्सोनिफाई करके किसी चीज को यूज करते हो तो उसके साथ क्या लगता है फिर? अपॉस्ट्रोफी। बताओ क्लियर? हाँ जी क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें है तो बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें बताइए। सभी को समझ आया? 2 रूल्स पढ़ाए हैं आपको मैंने, एक अपॉस्ट्रोफी का रूल पढ़ाया और एक कौन सा? देखो पर्सोनिफाई हो गया मतलब उसको हमने एज अ लिविंग बीइंग्स ट्रीट किया। पर्सोनिफाई का मतलब क्या हो गया? उसको हमने कैसे यूज किया एज अ लिविंग बीइंग। तो क्योंकि प्यार तो कौन कर सकते हैं भाई? लिविंग बीइंग्स ही कर सकते हैं। नॉन लिविंग कैसे प्यार करेगा? अब मैं बोलूंगा ये बोर्ड मेरे से बड़ा ज्यादा प्यार करता है, ये तो बात नहीं ना बनी।
समझ आया मेरी बात? क्लियर आ गया? हेवनली बॉडीज के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। किसके साथ? हेवनली बॉडीज के साथ। किसके साथ? हेवनली बॉडीज के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। किसके साथ? हेवनली बॉडी। अब हेवनली बॉडी कौन कौन सी होगी आपकी? मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, इनके साथ भी हम क्या करते हैं? हाँ, जैसे एग्जांपल दूं मैं, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ भी क्या है? हेवनली बॉडी जो आसमान में है, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो कुछ कुछ चीजें होती है जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं? अपॉस्ट्रोफी यूज। बताओ क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया सभी को? ठीक है, इसके बाद लास्ट रूल लिखिए। देखिए लास्ट रूल, देखो, इफ वी यूज नंबर, पहले एक वर्ड लिखिए, सारे लिखिए, यूनिट ऑफ काउंटिंग। क्या लिखिए? अब देखिए यूनिट ऑफ काउंटिंग होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ, क्या बोला मैंने? यूनिट ऑफ काउंटिंग में जैसे आ गया आपका 100 आ गया, मिलियन आ गया, 1000 आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी, ठीक है। उसके बाद आ गया स्कोर, SCOR। स्कोर का मतलब होता है 20। याद रखना, स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। डजन आ गया, उसका मतलब क्या होता है? 12। उसी तरह स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। क्लियर है? समझ आ गया? अब लिखिए एक रूल लिखिए, लिखो, इफ वी यूज नंबर 1 2 3 एटसेट्रा, कोई भी ऐसा नंबर अगर हम यूज कर लें किसके विषय, इफ वी यूज नंबर, इफ वी यूज नंबर कौन कौन सा, 1 2 3 4, कुछ भी ऐसा नंबर आप यूज कर दो किसके? बिफोर द यूनिट ऑफ काउंटिंग, बिफोर द यूनिट ऑफ काउंटिंग। अगर हम इसके पहले भाई 1 2 3 या इन नंबरों के पहले क्या कर ले, क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले क्या यूज कर लें? इन नंबरों का क्या कर लें? यूज कर लें, तो क्या होगा भाई? देन यूनिट ऑफ काउंटिंग इज ऑलवेज टेकन एज सिंगुलर। देन यूनिट ऑफ काउंटिंग इज टेकन एज सिंगुलर। एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी, समझ आ गया? क्लियर है? अब देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ आएगा। देखिए एग्जांपल लिखिए, लिखो, आई नीड आई नीड 5 मिलियन ऑफ रुपीज। एक लिखिए, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बोला कि अगर आप कभी भी यूनिट ऑफ काउंटिंग क्या है, मिलियन, इससे पहले आपने क्या लगाया? नंबर लगा दिया, 1 2 3 4 यूज किया ना, 5 यूज किया आपने, क्या यूज किया? 5। अब ये जो मिलियन है ये ऐसा आप ट्रीट करोगे इसको कैसे? सिंगुलर। कैसे? बट इसके साथ आपने क्या लगा दिया? इधर एक्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस गलत हो गया। तो ये मिलियंस नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ये मिलियन आएगा। क्या आएगा? मिलियन। अब इधर बोला मिलियंस, ये सही है, मिलियंस ऑफ रुपीज इज नहीं, ये ज्यादा हो गया ना, ठीक है। अगर इनके साथ क्या लग जाए? नंबर लग जाए, 500 होता है, 500 से नहीं होता भाई, याद रखना, 5 क्या होता है? 100 होता है, ना कि क्या होता है? 500 से नहीं होता, ऐसा नहीं लगता इसके साथ, ठीक है, समझ आ गया? तो दैट मीन हम इस काउंटिंग से पहले, यूनिट ऑफ काउंटिंग से पहले क्या लगा दिया? नंबर का यूज कर लिया। तो इसमें क्या होगा आपका? फिर वो जो चीज होगी वो ऐसा ट्रीट करेंगे आप, कैसे? इसको सिंगुलर। अगर क्या लगा होगा? नंबर। अगर नंबर नहीं लगा तो ऐसा क्या ट्रीट करोगे इसको? क्लियर है? दीस आर द रूल्स दैट आप पढ़ सकते हो किसके बारे में? आप नाउन्स वगैरह के बारे में। तो क्लियर है? हाँ, बिलियंस बोला ना, बिलियंस ऑफ स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई। तो आपने ऐसा लगाया ना बिलियंस के साथ,
क्या लगाया, बिलियंस ऑफ स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई, ठीक है। मेन जो मेरा रूल है, मैंने ये तो नहीं ना बोला 5 बिलियन, मैंने सिर्फ क्या बोला, बिलियन। कोई नंबर लगा इसके पीछे, नहीं लगा। अगर नंबर नहीं लगा तो इधर ऐसा आएगा, समझ आ गया मेरी बात। अगर इधर बोला तो 5 बिलियन कि 5, तो फिर इधर ये ऐसे क्या कर जाता, कट जाता। समझ आया, रूल समझ आ गए। तो ये रूल्स थे आपके, जो किसके साथ डील कर सकते हो आप, किसके साथ